हाँ जी, ये फोन आपको 35,000 के अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देने का प्रॉमिस करता है। अच्छा, देख लेते हैं इसको भी। तो गाइस, सबसे पहले ये है iQOO का Neo 9 Pro और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इसीलिए क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको Snapdragon 8 Gen 2 देने वाला कोई है ही नहीं। वैसे जिनको ना पता हो, iQOO Vivo का ही सब ब्रांड है, लेकिन वो थोड़ा गेमिंग एंड हाई परफॉर्मेंस जोन में रहता है। और देखो, कंपैरिजन इसका बनता है OnePlus के 12R से, क्योंकि फर्क सिर्फ 3-4 हजार का है। तो सवाल ये बनता है कि ले कौन सा, उसको भी एड्रेस करेंगे। पहले जरा इसकी बात कर लें। देखो, डिजाइन वाइज या तो ये आपको बहुत पसंद आएगा या बिल्कुल नहीं, क्योंकि थोड़ा हटके है। यूजुअल ब्लैक या व्हाइट कलर विद ग्लास या मैट फिनिश नहीं है। डुअल टोन डिजाइन है, वीगन लेदर फिनिश एंड उसमें भी रेड है। वैसे एक ब्लैक कलर है इफ यू वांट, बट मजा तो इसी में है। और ना, वीगन लेदर के फायदे भी काफी हैं। ग्रिप अच्छी रहती है, स्क्रैचेस या फिंगरप्रिंट्स का कोई स्ट्रेस नहीं होता एंड ड्यूरेबल भी रहता है। ये फोन वन हैंड यूज के लिए तो नहीं बना है, बट मैनेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत चौड़ा नहीं है। वैसे डिजाइन को लेकर कुछ इश्यूज भी हैं। डुअल सिम तो है ही, लेकिन माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं है, तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है। दूसरा, ये IP54 वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब ये स्प्लैशेस तो झेल लेगा, लेकिन अगर ये पानी में डूब गया तो समझो गया। तीसरा, कोई खास डिस्प्ले प्रोटेक्शन नहीं है। इस प्राइस पे आजकल गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिल जाता है, जैसे Redmi Note 13 सीरीज में हमको मिला, इसमें नहीं। एंड फाइनली, इसमें 3.5mm हेडफोन जैक नहीं है। देखो, वैसे तो आजकल किसी भी फोन में नहीं होता है, लेकिन गेमिंग फोन्स में 3.5mm हेडफोन जैक होना इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ऑडियो लैग नहीं होता है, क्योंकि ब्लूटूथ ईयरफोन्स में ना एक ऑडियो लैग होता है। शूट कब किया और गोली की आवाज कब आई, तो गेमर्स के लिए ना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बट देखो गाइस, ये कमियां ना बहुत मेजर नहीं है। देखो, इनको आपको कम प्राइस पे हाई परफॉर्मेंस देनी थी, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना प्राइस कम रखने के लिए। वैसे ये नॉर्मल रिमोट की तरह भी यूज होता है, बिकॉज यहाँ आपको IR रिमोट सेंसर मिलता है, तो टीवी, AC, स्पीकर, जिसमें भी रिमोट यूज होता है, आप इस फोन को इजिली यूज कर सकते हैं। और लास्टली, इसका कैमरा आइलैंड काफी यूनिक है। आई लाइक कि इसमें सिर्फ ऐसे 2 लेंसेज हैं, काफी यूनिक शेप भी है, तो डेफिनेटली इट स्टैंड्स आउट। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। एंड देखो, गेमिंग फोन है तो डिस्प्ले तो अच्छी होनी चाहिए, और है भी। पहली बात, साइज 6.78 इंचेस, जो डेफिनेटली बड़ा ही साइज है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इसका रिफ्रेश रेट जाता है 144 हर्ट्ज तक। मतलब यार, फ्लैगशिप फोन्स भी 120 हर्ट्ज तक ही होते हैं, लेकिन गेमिंग फोन्स में डेफिनेटली हाई रिफ्रेश रेट्स आर बेटर, एंड ये फोन दे रहा है आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गेम आप खेल रहे हैं वो 144 हर्ट्ज पे चलनी चाहिए, तो ही तो फायदा है ना इतनी हाई रिफ्रेश रेट का। वो हम चेक करेंगे परफॉर्मेंस में। बट डिस्प्ले है काफी गुड लुकिंग। देखो, एमोलेड डिस्प्ले है, सो डेफिनेटली कलर्स, उनकी एक्यूरेसी, वाइब्रेंसी तो कमाल है, कोई डाउट नहीं है। काफी ब्राइट है डिस्प्ले, कहते हैं कि 3000 निट्स तक जाता है। देखो, सबका ना अपना तरीका है ये हाई पीक ब्राइटनेस के नंबर्स को मेंशन करने का, ये मैंने देखा है। तो ये नहीं बोलूंगा कि इसके 3000 निट्स गैलेक्सी S24 सीरीज के 2600 निट्स से बेटर है, बट इतना जरूर कहूंगा कि आउटडोर्स आपको कभी भी विजिबिलिटी को लेके कोई इशू नहीं होगा इस फोन पे। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके बेजल्स काफी थिन है, तो इसलिए डिस्प्ले और भी कमाल लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और देखिए, इस फोन के एग्जिस्टेंस का रीजन ही परफॉर्मेंस है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको Snapdragon 8 Gen 2 और कोई नहीं दे रहा। हाँ, OnePlus 12R दे रहा है, लेकिन हल्का सा एक्सपेंसिव है। मैंने ना दोनों के AnTuTu स्कोर्स देखे एंड फिर Geekbench स्कोर्स भी देखे। क्लियरली iQOO आगे है, और इसका रीजन एक ये है कि iQOO में डेडिकेटेड Q1 चिप है, जो ग्राफिक इंटेंसिव वर्कलोड में सपोर्ट देता है। वर्कलोड शेयर हो जाता है, काम तेजी से होता है, और फोन इतना हीट भी नहीं होता, तो ओवरऑल बैटरी कंजम्पशन भी कम होती है। गेमिंग की बात करते हैं। देखो, कोई भी गेम हो, Asphalt 9, Call of Duty, Shadow Fight, सब स्मूथ चलते हैं, बट वो क्रेजी बात नहीं है यार। Snapdragon 8 Gen 2 है, 8GB या 12GB रैम है, तो स्मूथ तो चलेंगे ही, बट इसमें जो Q1 चिप है ना, सारा कमाल उसका है। देखो, गेम करते वक्त यहाँ लेफ्ट साइड में गेमिंग टूल्स आते हैं, एंड इसमें आप 3 चीजें कर सकते हैं। गेम के फ्रेम रेट को बूस्ट कर सकते हैं अप टू 144 हर्ट्ज, गेम की ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, एंड रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि 144 हर्ट्ज की कांस्टेंट रिफ्रेश रेट मिल रही है, एंड इवन जो गेम के ग्राफिक्स हैं ज्यादा शार्प हैं, कलर्स भी बेटर लग रहे हैं, और ये सब Q1 की बदौलत है। अब यार देखो, Snapdragon 8 Gen 2 है, तो ऐप स्विचिंग या मल्टीटास्किंग की क्या ही बात करें, ऑब्वियसली स्मूथ ही होगा। हाँ, लेकिन एक बात है, कंपैरिजन में 12R OnePlus का ज्यादा स्मूथ लगता है। एंड बात रिफ्रेश रेट की नहीं है, जो एप्स की खोलने और बंद होने की जो ट्रांजिशंस हैं, एनिमेशंस है, जो स्क्रॉलिंग की स्मूथनेस है,
वो आई थिंक OnePlus 12R में बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। अब हम बात करते हैं कैमरास की, और देखो ये वैसे तो कैमरा स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन इसके कैमरास शायद आपको पसंद आएंगे। तो गाइस सिर्फ स्पेक्स वाइज अगर देखें, आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। लेकिन असली मजा तो कैमरा सैंपल्स में ही है। और सच बताऊं तो अपने प्राइस के हिसाब से ये काफी अच्छी फोटोज लेता है। मैं खुद काफी सरप्राइज था। हाँ, अगर धूप बहुत ज्यादा तेज हो तो थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन जनरली बताऊं तो कलर्स अच्छे कैप्चर कर लेता है। इंडोर्स जहां पे लाइटिंग स्ट्रांग हो तो भी काफी अच्छा बैलेंस है एंड डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी है। एक चीज मैंने और नोटिस की कि ये स्काईज को ना जबरदस्ती या आर्टिफिशियली ब्लू नहीं करता, काफी नेचुरल रखता है। इंडोर फोटोज भी काफी वेल बैलेंस लगती है। आप देखेंगे कि जहां कहीं भी लाइट्स हैं वहां पे लाइट स्प्रेड या हेलो इफेक्ट नहीं बनाता एंड इमेज को काफी शार्प रखता है। कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस भी ठीक लगी मुझे, मतलब एज लॉन्ग एज थोड़ी बहुत लाइट्स हैं आपके आसपास, फोटोज में नॉइज कम रहती है एंड फोकस भी शार्प रहता है। पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें तो सब्जेक्ट की एज डिटेक्शन एंड फोकस फॉल ऑफ दोनों बहुत अच्छे लगे मुझे। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, एंड आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। देखो सेल्फीज तो अच्छी हैं, नो डाउट। स्किन टोन अच्छी लग रही है, डायनामिक रेंज ठीक है क्योंकि टी शर्ट का टेक्सचर भी अच्छा कैप्चर कर रहा है एंड कोई एक्स्ट्रा स्मूथनिंग नहीं है। लेकिन फिर वही बात बाकी चाइनीज फोन्स की तरह कि फ्रंट कैमरा 1080p वीडियो रिकॉर्ड करता है, ना कि 4K। पता नहीं ये कब बदलेगा। अच्छा 4K वीडियोस वैसे तो ठीक लेता है, लेकिन मैंने एक लो लाइट सैंपल भी ले लिया बस ये दिखाने के लिए कि ये थोड़ा बेटर हो सकता था। ब्रीदिंग काफी नोटिसेबल है, तो फुटेज बहुत अच्छी नहीं लगती लो लाइट में। लेकिन इस फोन का कंपटीशन है OnePlus 12R से। स्पेक्स आपके सामने है, लेकिन कंपेयर करते हैं पिक्चर्स को। देखिए फोटोज दोनों अच्छी ले रहे हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि Neo 9 Pro की थोड़ी ज्यादा ब्राइट या ओवर एक्सपोज लग रही है एंड OnePlus 12R की बेटर बैलेंस लगती है। कलर्स भी OnePlus 12R के ज्यादा एक्यूरेट लगते हैं, क्योंकि आई गारंटी ये घास का रंग iQOO के पिक्चर सैंपल की तरह इतना एक्स्ट्रा ग्रीन तो नहीं था। सेल्फीज में ऑनेस्टली दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, एक्सेप्ट iQOO इज वेरी स्लाइटली ब्राइटर। बट इसमें अगर आप देखेंगे OnePlus 12R कुछ तो प्रोसेसिंग करता है ताकि कुछ बैकग्राउंड डिटेल को रिटेन करे, लेकिन वो भी थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है। ओवरऑल दोनों अच्छे हैं। इंडोर्स भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। कुछ कंडीशंस हैं जहां iQOO Neo 9 Pro बेटर कर जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में। आप अगर ये वर्ड पिज़्ज़ेरिया का रेड कलर देखें तो वो भी iQOO ने बेटर कैप्चर किया है एंड लाइट्स का जो स्प्रेड है या हाइलाइट्स हैं वो भी बेटर मैनेज करता है। लो लाइट परफॉर्मेंस में भी दोनों की ऑलमोस्ट एक समान क्वालिटी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा बेटर है, नियरली इक्वल है एंड अच्छे हैं इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। क्लियर फोटोज है, नॉइज नहीं है, नॉट बैड एट ऑल। हाँ, लेकिन सेल्फीज की अगर बात करें तो मुझे डेफिनेटली iQOO की सेल्फीज ब्राइटर एंड बेटर लगी लो लाइट में 100%। और ना मेन फर्क आता है पोर्ट्रेट फोटोज में, जो एज डिटेक्शन एंड फोकस फॉल ऑफ है वो 100% iQOO की ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन जो कलर साइंस है स्पेशली ग्रीन्स को लेकर वो डेफिनेटली OnePlus 12R की बेटर है। मतलब iQOO में अगर आप देखें ये कलर तो डेफिनेटली नहीं था, बट आई थिंक ये कुछ हद तक ना ग्रीन्स में ज्यादा होता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, एंड यहाँ आई थिंक चीजें बेटर हो सकती हैं अभी भी। देखो वैसे है तो Android 14, तो आपको वो हर ऐप एंड यूटिलिटी मिल जाएगी जो आपको चाहिए, लेकिन फन टच OS है इसमें। तो कुछ प्रीलोडेड एप्स आते हैं जैसे V App Store, iQOO.com, iQOO Cloud, iManager, Snapchat। अच्छी बात यह है कि इसमें हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स नहीं मिलते हैं एंड इतना स्पैमी नहीं है जितना हुआ करता था। और जो प्रीलोडेड एप्स हैं आप उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और उसके बाद ये कोई भी एंड्रॉइड फोन जैसा ही फंक्शन करता है। अच्छा iQOO इसमें 3 साल का एंड्रॉइड अपग्रेड एंड 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स देता है, और आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग को छोड़ के सब इतना ही दे रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये सैमसंग के One UI या OnePlus के Oxygen OS जितना क्रेजी ऑप्टिमाइज तो नहीं है, लेकिन जो जो आपको चाहिए होगा ना सब है वैसे। चलिए अब फाइनली बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की। तो इसमें आपको 5160 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलती है एंड 120 वॉट्स का हाई स्पीड चार्जिंग, इतनी तेज कि सिर्फ 11 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाता है। और देखो चार्जिंग स्पीड्स तो क्रेजी है ही, लेकिन आम 5000 mAh से ज्यादा बैटरी कैपेसिटी भी है, तो डेफिनेटली ये काफी लंबा लास्ट करेगी। इनफैक्ट अगर आपका कोई बहुत क्रेजी इंटेंस यूज नहीं है ना, तो ये अगले दिन सुबह तक भी चलेगा ये। तो गाइज मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 35,000 के अंदर ये काफी क्रेजी फोन है। हाँ, लेकिन अगर आपको बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए एंड ब्रांड वैल्यू से फर्क पड़ता है तो आप OnePlus 12R को भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड डेली टास्क के लिए ये शायद बेटर हो, लेकिन गेमिंग के लिए अभी भी यही बेटर रहेगा।
एक और चीज, सैमसंग के गैलेक्सी A35 एंड A55 भी आने वाले हैं। A55 आई थिंक इस सेगमेंट में होगा, और लेकिन वो आएगा Exynos 1480 के साथ। तो परफॉर्मेंस वाइज ना ही वो इसको टक्कर दे पाएगा, ना ही इसको दे पाएगा, लेकिन ड्यूरेबिलिटी वाइज एंड फीचर वाइज इन दोनों से तो आगे ही होगा। और वैसे भी One UI का कोई तोड़ है नहीं बॉस। एंड सैमसंग है तो ब्रांड वैल्यू, रीसेल वैल्यू, कस्टमर सपोर्ट, रेपुटेशन, वो सब तो रहता ही है। तो गाइस देखा जाए सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैंने आपको इन दोनों के तो बता दिए हैं, सैमसंग का भी मेंशन कर दिया है, और इस सेगमेंट में वैसे नथिंग फोन 2 भी है तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। बट फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, डेफिनेटली हेल्प ज़रूर करूँगा। और वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को मार्क करके ना ऑल ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं।